देखिए, आज का जो वीडियो है भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दो सबसे जरूरी दस्तावेज है सिटीजनशिप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को लेकर के। भाई बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं, सर आधार कार्ड से नहीं होगा सर, पैन कार्ड से नहीं होगा सर, राशन कार्ड से नहीं होगा सर, आवासीय प्रमाण पत्र से नहीं होगा सर। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं। पासपोर्ट से नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड तो भाई अनवैलिड हो रहा है, बोल रहा है ये दोगे तो वोटर कार्ड सही रहेगा। तो पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग नागरिकता को लेकर के सवाल है, आप लोग का बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया है, इसको लेकर के कंटिन्यू वीडियो यूट्यूब पर बन रहे, बहुत सारे लोग बना भी रहे। तो पूरी जानकारी देंगे आखिर क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट से आपकी साबित होगी, और अभी भी आप लोग के पास मौका है नाम चढ़ाने का। तो पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। नया लिस्ट हुआ है, डाउनलोड करके देख लो भाई आपका नाम है या नहीं है। अगर आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते, अगल बगल कोई पढ़ा लिखा है जो कंप्यूटर चलाता हो, जिसको थोड़ा सा इंटरनेट चलाने का नॉलेज हो, वो आपको बता देगा डाउनलोड करके है। तो यूट्यूब पर वीडियो देख लो किस तरीके से लोड करना है। बहुत सारे लोगों ने न्यू वोटर लिस्ट बिहार डाउनलोड, वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो पूरी जानकारी देंगे। एक मेरा सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, 30 वाले हौसला। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, फेसबुक को फॉलो करेंगे, ये सब सारे फॉलो कर लो भाई। व्हाट्सएप फेसबुक हमसे कनेक्ट रहना है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम सब फॉलो ज्वाइन कर लो फटाफट। दूसरा चैनल सब्सक्राइब करो, और कुछ चैनल को देना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करो। 100 मेंबर जैसे ही पूरेगा वहां पर आप लोगों के लिए अलग से वीडियो, सप्ताह में एक वीडियो आएगा स्पेशल, और आप लोगों से मतलब कि लाइव आके लाइव में भी आप लोगों से चैट में बात करेंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन बटन पर, जब से ही 100 मेंबर पूरेगा, अभी तो पूरा नहीं है, शुरू कर देंगे। तो आप लोगों के लिए वहां पर प्लान है 59 रुपया का है, 119 रुपया का प्लान है। अलग अलग मेंबर के लिए, मतलब कि अलग अलग प्लान के हिसाब से हम लाइव आएंगे। 59 रुपये के लिए अलग से आएंगे, 119 रुपया के लिए अलग से आएंगे, और भी रहेगा। जो ज्यादा बड़ा प्लान लोगे उसके लिए अलग से वीडियो, ज्यादा वीडियो आएगा, समझ पा रहे हो। और उसमें क्या क्या, जमीन से रिलेटेड खासकर, बैंकिंग से रिलेटेड कर खासकर, सरकारी योजना से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है मदद की जाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों को बैंक में पैसा काट लेता है, बहुत सारे जमीन का जो है जबरदस्ती कर लेता है, तो वो सब मदद होगा, समझ रहे हो। अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नागरिकता को लेकर के क्या चर्चा है। देखिए यहां पर क्या है कि जनगणना कराएगी पूरे देश में, सरकार विचार कर रही है, और नागरिकता सत्यापन की पूरी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। तो यहां पर भारत के अगर आप नागरिक हैं भाई, तो आपको केंद्र सरकार जो ये योजना करने वाली है, इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोग को डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत है, क्योंकि असम में आप लोग को पता ही है, देखे ही थे। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, निवास प्रमाण पत्र है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, तो हम सुरक्षित हैं। नहीं भाई, आप समझिए, यहां पर आपकी नागरिकता साबित इससे नहीं होगी। क्लियर समझ लो, इससे नागरिकता साबित नहीं होगी। आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, केवल ये पहचान के सबूत है कि आप उस जगह पे रहते हो, आपका नाम ये है, लेकिन आपका नागरिकता साबित उससे नहीं होने वाला है। क्लियर समझ लो। नागरिकता साबित के लिए आपको मेन डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। मन में बहुत सारे सवाल होगा कि आखिर कौन से दस्तावेज है, तो सारी चीज हम चर्चा करेंगे, कैसे नागरिकता साबित होगी, पूरी जानकारी देंगे। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में सरकारी अधिकारी आपके दरवाजे पर आए होंगे, स्कूल के टीचर आए होंगे, है ना। तो भाई कागजात मांगने के लिए आए होंगे, तो भाई आपको यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझिए, इसको ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, इस मामला को लेकर के, समझ रहे हो। तो यहाँ जरूरी है, देखिए साथियों, 5 दस्तावेज के बारे में जानेंगे जो आपके पास होना चाहिए, जो जरूरी है, समझ रहे हो। और वो 5 दस्तावेज कौन है जो आपको अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। क्लियर समझिए, अगर आप लोग क्लियर समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आज जैसे वह है आधार कार्ड हो गया। आज के समय में भारत में शायद ही कोई नागरिक है जो कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, जिसके पास जो है साथियों, हर लोगों के पास जो है आधार कार्ड के बिना कोई भी काम आपका हो पाएगा। बैंक में खाता खुलाने जाओ तो वहां पर काम नहीं होगा। आप किसी भी सरकारी स्कीम का पैसा लेने जाओ, वहां पर आपका काम नहीं होगा। बिना आधार कार्ड का कोई काम हो जाता है, तो आप बताइए, समझ पा रहे हो साथियों। और देखिए यहाँ पे ये चीजें हो गया, किसी भी पीएम किसान का योजना का लाभ लीजिए, आप गैस का कनेक्शन लिए, उज्ज्वला योजना का वहां पर सब्सिडी आएगा, उसका लीजिए। किसी भी तरह का खाते में पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से,
तो जनधन खाते में कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वहां पर जरूरी होता है आधार कार्ड। समझ रहे हो। अब आगे देखिए, यहाँ पे बैंक में कोई भी काम करवाना हो, आपको पैसे का लेन देन करवाना हो, तो आधार कार्ड का जरूरत है ही। समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आगे हम आपको बताएंगे, आगे आधार कार्ड होना जरूरी है। और आपके घर में अगर 1.5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा है, तो सरकार ने क्या बोला है कि आधार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है। अब बच्चे का आंगनबाड़ी में एडमिशन करवाओगे, बच्चे को स्कूल में, किड्स स्कूल में एडमिशन करवाओगे या सरकारी स्कूल में लिखाओगे, ठीक है। 1.5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आंगनबाड़ी तो भेजता है, या 2 साल का है, 3 साल का है, तो अब बच्चे को जब भेजेंगे तो वहां पर आधार कार्ड मांगा जाएगा। बिना आधार कार्ड का आंगनबाड़ी में भी एडमिशन नहीं लेगा। जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, बिना जन्म प्रमाण के बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, खाता नहीं खुलेगा। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पे आधार कार्ड से ही साबित होगा कि आप कौन है। आधार कार्ड से फोटो, पहचान, नाम, पता सारा कुछ साबित होगा। नागरिकता सिर्फ साबित नहीं होगी, क्योंकि नागरिकता के लिए आधार कार्ड नहीं है। समझ पा रहे हो, उसके लिए दस्तावेज आपको दूसरा रखना पड़ेगा। ये चीजें समझिए। और देखिए, आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, ये चीजें आप समझिए। अभी जो है जितने भी दूसरे देश से लोग भारत में आके बसे हैं, ठीक है, उसके पास भी आधार कार्ड बना है। जैसे कोई बांग्लादेश से आके बसा है, कोई पाकिस्तान से आके बसा है, कोई जो है नेपाल से आके बसा है, समझ पा रहे हो, अफगानिस्तान से आके बसा है, तो क्या उसको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा? क्लियर बात को समझिए, इसलिए जरूरी है। और देखिए, आधार कार्ड सिर्फ भारतीयों के पास ही होता है ऐसा बात नहीं है, दूसरे देश के लोग भी बना लिए हैं। और यहाँ पे आप समझिएगा, पैन कार्ड की बात आती है। देखिए, पैन कार्ड भी एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एक जो है दस्तावेज है, जो कि इससे आप भारतीय नागरिक साबित नहीं होगा, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर में आपका काम होगा। किसी को ज्यादा पैसा भेज रहे हो, 50,000 से प्लस भेज रहे हो, तो वहां पर पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। खाते खुला रहे हो तो पैन कार्ड, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो, अरे बिना पैन कार्ड का 60 फॉर्म भर के, 61 फॉर्म भर के आप खाता खुला लिया, लेकिन ज्यादा ट्रांजेक्शन पैसे आप ले रहे हो, ज्यादा पैसे किसी को भेज रहे हो, तो वहां पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो। तो पैन कार्ड के बिना आपका वहां काम नहीं होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, और ये इससे आपको नागरिकता तो नहीं मिलेगी इससे, ये क्लियर समझ लीजिए। समझ रहे हो। अब देखिए, उसके बाद आ जाता है पैन कार्ड के बाद आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट क्या होता है? बहुत सारे लोग ये मन में सोचते हैं कि पासपोर्ट से हम विदेश की यात्रा करेंगे, दूसरे देश घूमेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम जाएंगे कहाँ, सिंगापुर, मॉरिशस जाएंगे, है ना। कोई बोलता है हम जाएंगे अमेरिका, कोई कहता है हम जाएंगे दुबई, सऊदी अरब, चाइना, बहुत सारा देश है, वियतनाम, ऐसे देश लोग घूमने के लिए पासपोर्ट बनाता है। कोई कमाने के लिए जाता है। तो भाई पासपोर्ट से ये चीज, ये तो बात सही है कि पासपोर्ट के बिना दूसरे देश की यात्रा आप नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो। पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से इंडिया में आधार कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता, उसी तरह से आप दूसरे देश में जब जाएंगे तो वहां पासपोर्ट ही देखा जाएगा। समझ पा रहे हो। वहां आधार कार्ड नहीं चलता है, वहां वोटर कार्ड नहीं चलता है। दूसरे कंट्री में जब भी जाएंगे तो वहां पर आपको पासपोर्ट मांगा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये चीजें समझ में आ गई कि पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट से आप क्या कर सकते हो? पासपोर्ट से जो है आपका विदेश की यात्रा के लिए है, और जबकि ये पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज है। ये पहचान के साथ साथ नागरिकता से भी जुड़ा है कि ये भारत के लोग हैं, ये भारत के नागरिक है जो हमारे देश में घूमने के लिए आए। वहां के जो भी अधिकारी होंगे ये चीज को समझेंगे। समझ रहे हो। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण कागजात में क्या गिना, चौथा कागजात जो है वो राशन कार्ड को लेकर के चर्चा है कि भाई राशन कार्ड से क्या होता है। लोग सोचता है राशन कार्ड के जरिए आपको क्या होता है, गेहूं, चावल, चना, ये सब चीजें आपको मिलता है, अनाज मिलता है, खाद्य सामग्री मिलता है। तो भाई ये सामग्री पाने का कार्ड है, लेकिन नागरिकता में आपको ये मदद नहीं कर सकता है। लेकिन इससे ये प्रूव हो जाएगा आप कौन से जिले से रह रहे हो, कौन से पंचायत से हो, कौन से गांव से हो, कहां से बिलोंग करते हो, ये सब चीजें इससे साबित हो जाएगी। किससे? राशन कार्ड से। क्लियर समझ में आ गया। तो ये मदद करेगा। गरीबी रेखा से नीचे आप हो, ये भी साबित होगा। मध्यम फैमिली से होती, ये भी साबित होगा। क्लियर समझ रहे हो। राशन कार्ड होना ये गरीब परिवार वालों के लिए जरूरी है। जिसकी आय से कम होता है, उसकी जिसकी इनकम कम होती है, जिसकी आय कम होती है, उसके लिए ये कार्ड बनाया जाता है। समझ पा रहे हो। अब आगे देखिए अगला क्या है वो समझिए। अगला यहाँ पर आप लोगों को समझना, कोई भी सरकारी योजना का फायदा तो इसी में मिलता है ना, राशन कार्ड में ही मिलता है ना। राशन कार्ड से जिला, ब्लॉक, गांव आप ये साबित होता है। और आपके परिवार में कितने सदस्य है ये भी होता है। जैसे मेरे परिवार में मान लीजिए 5 मेंबर है, तो वो राशन कार्ड से ही पता चल जाएगा इसके परिवार में 5 मेंबर है। समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि गरीब हो या मध्यम वर्ग से ताल्लुक हो, राशन कार्ड जरूर आप लोग बनवा लें। समझ रहे हो।
आपके यही दस्तावेज आपको पहचान नागरिकता का महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। समझ रहे हो। उसके बाद दस्तावेज है आपका निवास प्रमाण पत्र, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है, जिसको आप लोग डोमिसाइल बोलते हो। ये दस्तावेज देखिए, इसको डोमिसाइल में क्या है, यह दस्तावेज क्या साबित करे, किसी भी राज्य में आप बहुत सालों से रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो वहां पर आपको नागरिकता सत्यापन में ये मदद करता है। ठीक है, ये मदद करेगा। और जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो 5 दस्तावेज आपकी भारतीय पहचान के लिए जो है नागरिकता साबित करने में मदद करेगा। देखिए, इनका सीधे तौर पर नागरिकता प्रमाण नहीं होगी, समझ रहे हो, नागरिकता प्रमाण निवास प्रमाण पत्र से नहीं होगी। ये दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूं, जिससे नागरिकता साबित हो जाएगी। देखिए, तभी आपको भारत का नागरिक बन जाएगा। देखिए यहाँ पे नागरिकता साबित करने के लिए सबसे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, जिसको कि आप लोग करते हो बर्थ सर्टिफिकेट, उससे नागरिकता आपकी साबित होगी। समझ रहे हो। ये आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप तुरंत इसको सतर्क हो जाइए और जाके इसको आप अपनी नागरिकता सबसे पहले अगर आपको साबित करनी है तो इस डॉक्यूमेंट को आपको बनाना है। समझ रहे हो। तो ये जरूरी है नागरिकता को साबित करने के लिए, क्योंकि कागज जिससे आपकी नागरिकता सबसे पहले इससे साबित होगी। क्लियर। अब देखिए आगे दस्तावेज में पूछा गया है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। जन्म प्रमाण पत्र कोई साधारण कागज नहीं रह गया। लोग तो कहता था ये कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा। भाई यही कागज का टुकड़ा अभी काम आ रहा है लोगों का, जिन्होंने बनाया उसको फायदा हो रहा है। समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपको समझना होगा कि बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा, जिसमें दस्तावेज की मांग की गई थी और खास करके जन्म प्रमाण पत्र माता पिता का मांग रहा था। जैसे हमारा वोटर लिस्ट में नाम है तो हमारे माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा था, हमारा जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा था, नहीं तो कर रहा था स्कूल का 10th का सर्टिफिकेट दे। समझ रहे, ये सब लोगों को चर्चा था। और भाई ये जरूरी है, बहुत सी दस्तावेज काम दस्तावेज है, और इसलिए आपसे निवेदन करता हूं आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, बहुत जरूरी कागजात है। और ये दस्तावेज अपने नजदीकी जो आपके अंचल कार्यालय है ब्लॉक में, वहां से आप जाके आसानी से इसको बना सकते हो। समझ पा रहे हो। इसके लिए आपको कोर्ट से एफिडेविट करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र अगर आप अपने लिए बना रहे हो या अपने बच्चे के लिए बना रहे हो, एफिडेविट मुखिया से लेटर पेड पर, अगर कोई प्रूफ नहीं है तो मुखिया से लेटर पेड पर लिखाना है और वहां से कोर्ट में जाना है। लेटर पेड पे लिखाने के बाद मुखिया नहीं लिख रहा है तो सरपंच से लिखवा सकते हो, पंचायत सेवक से लिखवा सकते हो। ठीक है, पंचायत समिति से लिखवा सकते हो। तो इसमें से किसी से भी लिखवा सकते हो अगर गांव से आप हो तो। ठीक है, तो वहां से लिखवा के आके आप कोर्ट में एफिडेविट करोगे। उसी से फोटो 2-4 फोटो लगेगा, आप फोटो पिता का भी और बच्चा का भी, या आपका खुद का है तो आपके पिता का और आपका। ठीक है, और वहां पर पिता शपथकर्ता बनेगा। ये याद रखिएगा। बच्चा कितनो उम्र का हो, 18 साल का क्यों ना हो, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, कितनो उम्र का हो, खुद से शपथ आप नहीं ले पाओगे। ये चीज याद रखिएगा। समझ पड़े। बनाने में टोटल 150 रुपया का, वो इधर 100 रुपया का स्टाम्प, 2 25 150 रुपया का टिकट हो जाएगा। वकील का फीस हो जाएगा। वकील के फीस पर निर्भर करता है वो कितना ले रहा है। बनने का मतलब कि आपका 300 में भी बन जाएगा, 400 में भी बन जाएगा, 500 में भी लग सकता है। तो वो वकील के फीस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये क्लियर, ये आ गया समझ में कि आप लोग को क्या करना है, किस तरीके से बनाना है। आपको नजदीकी ब्लॉक में जाके एफिडेविट कराने के बाद ब्लॉक में जमा दे देना है सारा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड उड़र कर लगा के, मम्मी पापा का, गवाह का फॉर्म, जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भर के वहां पर आपको जमा दे देना है अगर बनाना है तो। ठीक है, ये तरीका होता है बनाने का। हमने इसके लिए अलग से वीडियो आप लोग को बनाया और बताया भी है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो जन्म प्रमाण पत्र का बनाया है, किस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा, सारा कुछ बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला अपडेट है नागरिकता के पुष्टि को लेकर के। मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी में, यह जो है आप जानते होंगे कि वोटर आईडी केवल उन्हीं के पास होता है जो भारत के नागरिक होते हैं। भारत के नागरिक ही जो है यहाँ पर क्या करें, मतदान का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। भारत के नागरिक को ही मतदान का अधिकार है और सिर्फ भारतीयों को ही दिया गया है। बिहार में खास करके वोट जो डालते हैं आप लोग, इसका मतलब क्या है कि आप बिहार के निवासी हैं और वहीं के नागरिक हैं, बिहार राज्य के, और भारत के नागरिक तो है ही, प्लस बिहार राज्य के भी नागरिक आप हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो है वोटर लिस्ट से साबित हो जाता है कि अब यहाँ के इस राज्य के निवासी हैं। ठीक है, यहाँ से आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये लगभग हर किसी में होता है, हर लोग के पास होता है। भारत से बाहर वो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड आके यहाँ बना लिया है। अरे अफगानिस्तान वाला के बना लिया, नेपाल वाला के बना लिया है, खाता खुला लिया है यहाँ, लेकिन भाई वोटर कार्ड उसका नहीं बना है भाई उसका, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, क्योंकि इतना जल्दी बनता नहीं है जन्म प्रमाण पत्र तुरंत। समझ रहे हो, बहुत टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस होता है।
तो ये चीजें आप लोग के लिए। और देखिए वोटर आईडी कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, दो ऐसे दस्तावेज जो कि सबके पास नहीं हो सकता है। आप देखो फोर्जर तरीका से बना लिया वो अलग बात है, लेकिन आसानी से नहीं बन सकता है, ठीक है। आप देखो बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका ये बहुत जरूरी सर्टिफिकेट कागज है आप लोगों के लिए। और बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के सत्यापन के दौरान पहले जिस दस्तावेज की मांग की जा रही थी वह यही था, बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत सारा लोग में होड़ मचा हुआ था इस दस्तावेज को बनाने के लिए। और भाई नागरिकता प्रमाण के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है, समझ रहे हो। तो आप देखिए नागरिकता के लिए किन दस्तावेज सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है, तो वही भाई आप लोग समझ लीजिए आपके पास यही चीज होना चाहिए जो जरूरी है, जो कि अभी हम वीडियो में बताएं, जन्म प्रमाण पत्र। और देखिए स्कूल रिकॉर्ड, शपथ पत्र, माता पिता दस्तावेजों की मदद से आप इसको बना सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र जैसे स्कूल का रिकॉर्ड मांग वाले बच्चा 5वां में पढ़ता है वहां से लिखवा के ले आए, समझ रहे हो कि कितना बच्चा का क्या नाम है, स्पेलिंग सही सही, पिता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, स्कूल से मास्टर साहब से लिखवा के और एफिडेविट मुखिया से करवा के इस बच्चे ले जाएं कोर्ट में एफिडेविट होगा और उसे ब्लॉक में जाके जमा दे देना है, ठीक है। मैं सब बता देगा भाई क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा, सब बता देगा, ठीक है। फोन पर बात कर लेना, कोई वकील वकील से क्लियर कर देगा, ठीक है। अब वोटर आईडी कार्ड कब बनता है? जब आपका 18 साल से ज्यादा उम्र हो जाता है, जब आप भारत के मतलब कि एक तरीके से बोलिए आप वोटर कार्ड बनाने के लिए वोटर कार्ड का वेबसाइट है, वोटर सर्विस पोर्टल में जाके वहां पे गूगल पर सर्च करना आ जाएगा, वहां पर जाके आप या उसका एप्लीकेशन से भी जाके नया वोटर कार्ड यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 दिन के अंदर बन जाता है, 10-15 दिन लगता है। पासपोर्ट और डोमिसाइल जो है वहां पर आपको वोटर कार्ड में प्रूफ के तौर पर आप लगा सकते हो, या स्कूल का मार्कशीट लगा सकते हो, आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हो बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए ये भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज की जानकारी था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है भाई, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, घंटी को बजा देंगे। और आप लोगों से सख्त निवेदन है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके पैक जरूर लें, समझ रहे हो। और देखो इंस्टा फॉलो करो, फेसबुक फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, और आपका क्या है व्हाट्सएप फॉलो करो, ज्वाइन करो, जो है कर दो सब फटाफट। और दूसरा चैनल को टीच वाले हौसला को लिखा है सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कर दो भाई। कमेंट करो और कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी सवाल है लिखो, और ज्वाइन बटन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब प्लस पैकन की ज्वाइन बटन आप लोग लो। 59 रुपया का है, 119 रुपया का है, और भी देखो प्लान है भाई आप लोगों के लिए। 100 मेंबर जैसे ही पूरेगा अलग से फैसिलिटी आप लोग के लिए वीडियो आएगा, मेंबर ओनली वीडियो अलग से आएगा, अब अच्छी जानकारी दी जाएगी, समझ रहे। यहाँ पर बहुत सारे वहां पर आपका कमेंट भी लिया जाएगा, पिक किया जाएगा, और लाइव में आएंगे और आप लोगों का मदद करेंगे। आप लोगों से लाइव में मतलब कि जो भी सवाल आप लोग का कमेंट में आएगा सारा पिक करके बताएंगे लाइव चैट में। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन करें, यही चाहते हैं, समझ रहे हो। अब मदद करना हमारा काम है। इस तरह क्या होता है कि हजारों कमेंट आ रहा है, किसका रिप्लाई करें, और वहां रहेगा मेंबर ओनली का, तो सिर्फ मेंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या नागरिकता साबित के लिए ये जरूरी है, जो कि हमने बताया आप लोग आज के वीडियो में कि देखो नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी क्या कि ये डॉक्यूमेंट कहीं भी आधार पेन और वोटर आईडी भरोसे आप लोग नहीं बैठना है। आप लोग को इस चीज ध्यान रखना है। देश में नागरिकता साबित के लिए दस्तावेज से जुड़ा मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में। और क्या है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने थाने के एक कथित जो है बांग्लादेशी शख्स को जमानत देने से इस पर इनकार कर दिया, और उसके पास आधार पेन और वोटर कार्ड मौजूद था, लेकिन अदालत ने उन्हें नागरिकता का प्रमाण मानने से साफ साफ मना कर दिया भाई। समझ पा रहे हो। इस फैसले ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं, और आखिर कौन से दस्तावेज सच में नागरिकता को साबित करते हैं। सवाल यह है, आमतौर पर लोग आधार पेन और वोटर आईडी कार्ड को सबसे भरोसेमंद मानते हैं, और लेकिन कानूनी नजरिए से इनकी सीमाएं हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है नागरिकता के लिए असली प्रमाण कौन से होगा, ये बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर मुश्किल में फंसना न पड़े। समझ रहे हो। इसके बारे में आज का वीडियो में हम नागरिकता साबित के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है पूरा बताए हैं, पूरा समझाएं। और पेन, आधार और वोटर कार्ड का नागरिकता का प्रूफ नहीं है, ये भी चीजें हमने बताया कि देश में इन दिनों नागरिकता प्रमाण को लेकर के काफी बहस देखने को मिल रही है। अब बिहार में हाल ही में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान क्या हुआ कि कई लोग नागरिकता के सबूत के तौर पर पेन, आधार, वोटर कार्ड पेश कर रहे थे, समझ रहे हो। तो भाई लोगों को अक्सर यही दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण लगते थे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, हाल ही में थाने में एक लिखित बांग्लादेशी शख्स मामले में साफ साफ कहा यह कागज जो है सिर्फ पहचान और पते का सबूत है, नागरिकता का नहीं है, समझ रहे हो। और यह शख्स 2013 से भारत में रह रहा था, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उसकी जमानत को रद्द कर दिया।
समझ रहे हो भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आधार का उद्देश्य पहचान और सुनिश्चित करना, नागरिकता प्रमाण का नहीं है। और टैक्स पेन टैक्स के लिए वोटर कार्ड मतदान के लिए होती है, लेकिन कानूनी रूप से नागरिकता साबित नहीं होती है। समझ रहे हो। और देखिए, नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जरूर, नागरिकता साबित करने सिर्फ आधार, पेन और वोटर कार्ड नहीं है। समझ रहे हो, यह दस्तावेज पहचान और पते का सबूत है, नागरिकता का नहीं। कानूनी तौर पर जो है आप नागरिकता को करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि आज का वीडियो में हम आपको बताएं। भारतीय पासपोर्ट चाहिए, सरकारी रजिस्टर में नाम दर्ज चाहिए, नागरिकता के संबंधी एंट्री दस्तावेज मान्य होते हैं। अदालतें भी इन्हीं को असली सबूत मानती है। समझ रहे हो, कोर्ट। तो अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र सबसे मजबूत दस्तावेज है। विदेश में जन्म होने पर माता पिता की भारतीय नागरिकता के आधार पर आप नागरिकता को साबित कर सकते हैं। समझ रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट फाइल्स में 5 दस्तावेज साबित करते हैं भारतीय नागरिकता के कि आपके पास डॉक्यूमेंट है। समझ रहे हो। तो ये जरूरी है कि आज के डिजिटल जमाने के दौर में अपनी पहचान को और नागरिकता को साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। समझ रहे हो। कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हो, जैसे वोट डालने के लिए, बैंकिंग से जुड़े कामों के लिए, पासपोर्ट के लिए भारत के नागरिकता का प्रमाण होना जरूरी है। अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है तो आपको कोई परेशानी का सामना होना पड़ेगा। समझ रहे हो। देखो, मुंह सूख गया भाई, बोल भी नहीं पा रहे। चलो हम यही खत्म करते हैं। इतना मुंह सूख गया कि पानी थोड़ा सा पीना पड़ेगा यार। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एनर्जी दो थोड़ा। देखता बीच में ही रुक गए। समझ रहे हो, कितना गर्मी है भाई। देखो पसीना, देखो देखो। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, इतना पसीना निकलता है, क्या बता रहे। कितना बार बोले हमको व्यूज नहीं चाहिए। आप लोग लाइक शेयर घंटी को दबाना, आप पूरा धड़ाधड़ कर दो। 10 मिलियन का टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है भाई। समझ रहे हो, ये जरूरी है। 10 मिलियन होना चाहिए। समझ रहे हो। बहुत शौक है हमको। डायमंड वाला बटन दिला दो भाई आप लोग। समझ रहे हो, सोना वाला बटन तो दिला दिया, आप लोग के सामने बहुत जल्द ही वो बटन दिखाने वाले हैं। अमेरिका से चल दिया है, ठीक है। तो आप लोग सारे लोग जल्द से जल्द इतना लाइक शेयर करो ना भाई कि 10 मिलियन का सफर को जल्द से जल्द पूरा करवा दो। चाहते यही है। अब वो मंजर क्या होगा ये देखने की बात है, ठीक है। ऐसे हम गोल्ड बटन से खुश हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। वो मंजर गोल्ड बटन जब सामने हाथ में आएगा तो आप लोग को दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट धड़ाधड़ करो भाई। और देखो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा चैनल है सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, उसे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक शेयर करो। जरूरी अगर सक्षम है तो ही ज्वाइन करना, ऐसा नहीं गरीब उरीब होकर ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि 59 का प्लान 119 का प्लान है। उस तरीके जो सक्षम है वही लेना प्लान, ठीक है। जो नहीं है वो मत लेना, जो कोर्स हमारी ओर से नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।